हेलो एवरीवन, ये है बेसिक कैलकुलेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 35 जिसमें आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो है डायरेक्शंस। डायरेक्शन बहुत इजी भी है। मोस्टली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि बेसिक डायरेक्शन सेंस आपको होनी चाहिए और ज्योमेट्री की कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। क्या है वो चीज़ें? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप एक्चुअल में जिस भी लोकेशन में बैठे हैं वहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किसी भी डायरेक्शन में है, उससे मतलब यहाँ पे नहीं है। आपको बस ये इमेजिन करना है, आपको ये देखना है कि ऑन पेपर आप हमेशा ईस्ट राइट में बनाएंगे, यानी इस साइड आपका ईस्ट होगा, उसके ऑपोजिट वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे साउथ। ये चार आपको पेपर में इसी डायरेक्शन में इमेजिन करना है और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो ईस्ट टुवर्ड्स योर राइट, यहाँ राइट से स्टार्ट करो, वेस्ट फिर उसके ऑपोजिट, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। इसके बीच में भी डायरेक्शंस की अगर बात हो तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। ये ईस्ट और साउथ के बीच में जो है साउथ ईस्ट, इसी तरह से ये दोनों भी। ठीक है, तो डायरेक्शंस के नाम आपको पता चल गए हैं। अब चलते हैं एंगल्स की तरफ। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, बेसिकली ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? देखो, क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं कि एक बंदा ईस्ट की तरफ मान लो फेस करके खड़ा है। ठीक है, उसका जो मुंह है वो ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ फेस है और वो 90 डिग्री लेफ्ट मूव कर गया, 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ गया। तो यानी यहाँ उसने फेस किया हुआ था, वो इधर मुड़ गया है, तो नॉर्थ की तरफ उसका फेस है। तो आपको ये समझना है 90 डिग्री और लेफ्ट में क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। 90 डिग्री का मतलब एक डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, राइट। इसी तरह नॉर्थ में आ गया। अब नॉर्थ से अगर उसको बोला जा रहा है कि 90 डिग्री फिर से लेफ्ट हो गया, तो अब वो वेस्ट में चला जाएगा। 90 डिग्री और लेफ्ट गिरा इस साइड। आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप उस साइड फेस करके खड़े हो, तो आपका लेफ्ट क्या होगा? ये वाला साइड। इस साइड 90 डिग्री होने का मतलब है वेस्ट में फेस हो गया। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि अब वेस्ट में फेस है तो अब वो 180 डिग्री राइट मुड़ गया। ठीक है, अपने आप को उसने 180 डिग्री राइट मोड़ दिया। 180 डिग्री मतलब देखो, ये 90, ये 90, पूरा 180 डिग्री। और जब इधर फेस है, वेस्ट की तरफ डायरेक्शन में फेस है, तो राइट क्या होगा? ये वाली साइड। तो 180 डिग्री इधर मुड़ गया, वापस ईस्ट में आ गया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना है। 90 डिग्री टूवर्ड्स लेफ्ट या टूवर्ड्स राइट किस साइड मूव हो रहा है, तो कहाँ पहुँचेगा। ऑल्सो अब आपको ये छोटे वाले एंगल्स दिख रहे होंगे, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ, हर दो डायरेक्शन के बीच एक और डायरेक्शन दिख रही होगी। अब ये एंगल अगर 90 है तो इसके बीच से जो लाइन जा रही है वो एंगल इसको आधे पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी 45 में डिवाइड करेगा। तो ये जो छोटे वाले एंगल्स हो गए सब के सब, ये 45 डिग्रीज के हैं। तो अगर क्वेश्चन बोलता है कि ईस्ट में फेस करता हुआ बंदा 45 डिग्री राइट मूव कर गया, 45 डिग्री राइट, राइट मतलब अब इस डायरेक्शन में मूव कर गया, तो वो कहाँ पहुँचेगा? वो इस 45 डिग्री मतलब इतना सा मूव करेगा और वो यहाँ पहुँचेगा। ये कौन सी डायरेक्शन है? अब ये है साउथ ईस्ट। तो आपको ऑन पेपर ये डायरेक्शंस बना लेनी है और उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, तो आपका जो बंदे का फेस होगा वो कहाँ होगा? साउथ ईस्ट में होगा, साउथ ईस्ट में होगा 45 डिग्री राइट होने के बाद। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन आगे बोलता है आपको उस तरह से इमेजिन करना है, राइट। इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कैसे अप्लाई करेंगे, ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे। अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए, वो है पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ज़्यादा यूज़ होती है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में। आपको वैसे तो मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो देख सकते हैं, नहीं तो आपको एक हाईलाइट दे देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल्स में इसको यूज़ किया जाता है, यानी एक एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री होना ज़रूरी है। जो एंगल 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड सबसे लंबी होती है और उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। राइट एंगल के आजू बाजू वाली साइड परपेंडिकुलर और बेस होती है, जिसके ऊपर ट्राइंगल खड़ा है वो बेस, यानी नीचे जो आधार वाली लाइन है वो बेस, और जो बेस के ऊपर जो बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर लाइन है उसको परपेंडिकुलर ही कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दें तो वो इक्वल होगा पाइथागोरस
परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, तो एक छोटू सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको जैसे जितनी भी 2D शेप्स होती हैं, शेप्स जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनके पेरीमीटर्स, इनके बारे में इनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। पेरीमीटर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, क्या मतलब होता है। सर्कल वगैरह के बारे में पढ़ लेना। बेसिकली बेसिक ज्योमेट्री की सेंस होनी चाहिए, आपको डायरेक्शंस समझ आ जाएगा। अगर आपको ज्योमेट्री में कोई भी दिक्कत है, बेसिक ज्योमेट्री की वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, एक बार वो देख लेना। उसके बाद ये देखना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ए वॉक टूवर्ड्स ईस्ट 100 मीटर्स। तो भाई सबसे पहले आप एक इमेजिनरी प्लॉटिंग बना लो कि दिस इज़ योर ईस्ट, दिस इज़ योर वेस्ट, दिस इज़ योर नॉर्थ एंड दिस इज़ योर साउथ। ठीक है, अब क्वेश्चन एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और मैं यहाँ पे नोट्स बनाऊंगी। राइट, ए, एक बंदा है ए, वॉक्स टूवर्ड्स ईस्ट 100 मीटर्स। यहाँ से कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, यहाँ से एक बंदे ने चलना शुरू किया और ईस्ट की तरफ चला। कितना चला, ध्यान से देखना, जितना चलेगा उस हिसाब से हमें उस ड्राइंग की लेंथ जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, उस उनमें जो लाइंस हैं उनकी लेंथ भी क्वेश्चन के हिसाब से ही बनानी है। अदरवाइज क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होने के पूरे चांसेस हैं। जैसे ही बोल रहा है कि ए वॉक्स टूवर्ड्स ईस्ट 100 मीटर्स, तो ये यहाँ पे ए बंदा खड़ा था, ये ईस्ट की तरफ मूव हुआ कितना, 100 मीटर्स। राइट, अब डायरेक्शन भी मैं ऐसे बना लेती हूँ, इस साइड मूव हो रहा है। टर्न्स राइट, अब यहाँ अपने आप को इमेजिन करो कि आप इस साइड मूव कर रहे हो। अब आप राइट कहाँ मुड़ोगे, राइट इस साइड मुड़ोगे। ठीक है, वो राइट मूव करता है 100 मीटर, फिर से 100 मीटर इधर मूव करता है। अब ये 100 मीटर लिखा है, तो 100 मीटर की जो लाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली इतनी बनाना जितनी ये बनाई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जितने मीटर दिया हुआ है, जितनी लेंथ दी हुई है, उसके हिसाब से प्रपोर्शनेट ड्राइंग बनाना। ठीक है, अब बोल रहा है टर्न्स राइट 20 मीटर्स। अब उसकी डायरेक्शन ये है, इस साइड फेस है, तो अपने आप को इमेजिन करो आपका फेस इस साइड है। वो कह रहा है अब वो फिर से राइट टर्न लेता है 20 मीटर। तो 20 मीटर मतलब अब इधर 100 इतना लंबा बनाया तो 20 ऑब्वियसली छोटा बनाओगे ना, तो 20 मीटर इसने इस साइड टर्न ले लिया, राइट ये होगी। ठीक है, अपने आप को इमेजिन करके क्वेश्चन करोगे, गलती नहीं होगी। फिर आगे क्या कह रहा है, टर्न्स राइट 250 मीटर्स, फिर से दोबारा राइट मूव करता है। तो इमेजिन करो आप उस साइड फेस करके खड़े हो, तो आपका राइट होगा ये वाला साइड, तो आप फिर से 250 मीटर आगे चले जाओगे। तो 250 मीटर मतलब 100 तो यही हो गया, ये वाला 100 यहाँ तक, फिर दोबारा आगे 100 और फिर 50 और, तो लगभग यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो 250 मीटर, इसीलिए मैंने बोला लाइंस को उस प्रपोर्शन के हिसाब से बनाना जो दिया हुआ है, जिससे आपका डायग्राम गलत ना हो। अगर आप 100 मीटर की लाइन लंबी बना दो बिना अंदाजे से, 20 मीटर फिर इधर लंबा बना दो, तो आपका डायग्राम हिल जाएगा, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो वो बोल रहा है टर्न्स राइट 250 मीटर, चला गया भाई, यहाँ पे आ गया, इस साइड फेस है अभी उसका। राइट, स्टॉप्स एट बी, तो ये जहाँ पे रुका है इस पॉइंट का नाम है बी, और जहाँ से स्टार्ट किया था वो ए मान लेते हैं। बी इज इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम ए, बी जो है वो अब किस डायरेक्शन में है और ए से कितनी दूर है। तो हमेशा याद रखना, जब भी डायरेक्शन पूछेगा तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट की रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बतानी है। स्टार्टिंग पॉइंट की रिस्पेक्ट से मेरा मतलब है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आपने शुरू किया था, उधर अपने आप को इमेजिन करो कि आप वहाँ खड़े हो, वहाँ से अब वो किस डायरेक्शन में है वो आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखो ये आपका मान लो स्टार्टिंग पॉइंट में ये ईस्ट है, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अब ये अगर मैं इसको मिलाती हूँ, बी को ए से मिलाती हूँ, तो ये कुछ इस नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है। तो बी का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, यानी ए के रिस्पेक्ट में आपको बताना है, ए से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बी अब पहुँच चुका है, बी पॉइंट है। ठीक है, अब वो बोल रहा है हाउ फार फ्रॉम ए से कितनी दूर है, तो ए और बी का डिस्टेंस पूछ रहा है। राइट, अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन यहाँ बनेगा ए और बी का डिस्टेंस, यानी कि आपको ये निकालना है। यहाँ पे बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, देखो ये राइट एंगल है, ये ए बी, इसको नाम दे देते हैं सी, तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब आपको देखना है कि ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई,
ये तो हमें निकालनी है, तो h फाइंड करना है। परपेंडिकुलर और बेस कितना है वो फाइंड करते हैं। अब देखो, आपको पता है ये पूरा 100 था, उधर जब बंदा गया था तो 100 था, और 20 मीटर इधर वापस आया था तो 20 मीटर वापस आ गया। तो ये जो पार्ट है वो कितना बचा, 80 मीटर। 100 में से 20 हटा दो तो ये जो AC है वो 80 मीटर बचा। अब C और B निकालना है, तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो थी 250 मीटर, 250 मीटर्स थी। 250 में से ये वाला पार्ट ये 100 मीटर है, तो 250 में से जब 100 माइनस करोगे तो ये जो है BC जो है कितना बचेगा, 250 माइनस 100, 150 मीटर्स। ठीक है, तो बेस मिल गया 80 मीटर्स, परपेंडिकुलर मिल गया 150 मीटर्स। आपको बस लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो निकालना है, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 150 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। ठीक है, अब h स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर देखो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 2 0 लगा दो, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, 2 0 लगा दो। राइट, बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। तो h का स्क्वायर इक्वल्स टू 16100, इन दोनों को प्लस करोगे यू विल गेट 16100। अब h इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये 16100 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालोगे यू विल फाइंड कि ये 170 का स्क्वायर है, तो मैं इसको 170 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अगर स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स, आप उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिए, बहुत ईजी सा तरीका है, उससे आपको स्क्वायर रूट निकालना आ जाएगा। तो 16100 को 170 का स्क्वायर लिख दिया, और अब ये स्क्वायर स्क्वायर सेम है, तो h की वैल्यू क्या हुई 170 मीटर्स। राइट, तो आपकी हाइपोटेन्यूज क्या आई 170 मीटर, ये आपका आंसर है। मुझे इन क्वेश्चंस को समझाने में बिल्कुल टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब आप एक बार ये समझ जाओगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। आप बस क्वेश्चन पढ़ोगे और फटाफट डायग्राम बना के आंसर निकालोगे। ये सिर्फ समझाने की वजह से है जो इतना टाइम लगता नहीं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पास इतना टाइम होता नहीं है कि आप 5-5, 10-10 मिनट एक क्वेश्चन को दो, तो स्पीड आ जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, सब स्पीड आ जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है ये टॉपिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, समझाती हूँ क्या है ये। ए वॉक्स टूवर्ड्स ईस्ट 6 मीटर्स, तो फिर से मुझे पता है ईस्ट जो है वो मेरे राइट में है, तो मैं किसी पॉइंट से भी स्टार्ट करूँगी और राइट में 6 मीटर्स तक इसकी मूवमेंट दिखाऊंगी। तो 6 मीटर ईस्ट की तरफ एक बंदा मूव कर रहा है, तो ए मान लेते हैं मूव किया इधर। अब ये TR जो है ये मैंने लिखा है टर्न्स राइट, क्योंकि या तो टर्न लेफ्ट होगा या राइट होगा, तो टर्न्स राइट 5 मीटर। अब वो राइट मुड़ रहा है। अब अपने आप को इमेजिन करो कि मैं यहाँ हूँ उस साइड फेस करके, तो मेरा राइट क्या हुआ, मेरा राइट हुआ ये, तो 5 मीटर तक। अब ये 6 मीटर है तो लंबा बनाओ, 5 मीटर है तो थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो 5 मीटर्स तक राइट मुड़ गया। अब टर्न्स लेफ्ट 6 मीटर, अब फिर से लेफ्ट मुड़ा। अब आपका फेस अगर उधर है, अपने आप को इमेजिन करो कि इधर फेस किया हुआ है, तो आप लेफ्ट मुड़ोगे तो इस साइड मुड़ोगे। 6 मीटर तक आप लेफ्ट मुड़ गए। ठीक है, स्टॉप्स एट बी, आप बी पर रुक गए हो। राइट, अब वो पूछ रहा है फाइंड बीज डायरेक्शन फ्रॉम ए, तो बी की डायरेक्शन क्या है ए के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना इस बात को, कई बच्चे क्या करते हैं बी की डायरेक्शन बता देते हैं, बेसिकली बी की जगह पर खड़े होके बता देते हैं ए कहाँ है। ये नहीं पूछ रहा है ए की रिस्पेक्ट में, यानी ए से अब बी की डायरेक्शन कहाँ हो गई है वो पूछा जा रहा है, बीज डायरेक्शन। राइट, तो आप इमेजिन करो वही ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, तो बी कहाँ है, ये रहा। तो ये क्या है, देखो ईस्ट इधर था, साउथ इधर था, तो ईस्ट और साउथ के बीच में जा रहा है ये, तो आप लिखोगे बी इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो पता चल गई। ठीक है, डायरेक्शन पता लगाना इज ईजी, मेन है डिस्टेंस पता लगाना। फिर वो बोल रहा है बीज डिस्टेंस भी निकालो, तो बी का ए के साथ डिस्टेंस निकालना है, ये निकालना है आपको। देखो ध्यान से। राइट, कैसे करना है क्वेश्चन। अब देखो आप यहाँ पे क्या दिमाग लगाओगे कि भाई 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लो,
और फिर ये वाला पार्ट निकल जाएगा और एक से ये वाला, दोनों को प्लस कर देंगे, ऐसे भी किया जा सकता है। बट मेरा दिमाग क्या चल रहा है, थोड़ा और इजी करते हैं इसको, एक ही बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने में काम चल जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने ना इस साइड से इसको एक्सटेंड किया और इस साइड से इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, ये और ये एक्सटेंड किया। अब देखो इससे हुआ क्या, ये मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो है ये हुआ इस बड़े ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, ए बी जो हुआ हाइपोटेन्यूज हुआ, इसको मैं नाम दे देती हूँ सी। ये मैंने बाय कंस्ट्रक्शन बनाई है 2 लाइंस, राइट। अब ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपको बच्चों की तरह क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना होता, आपको बस उसका आंसर देना है। तो ये सब आप माइंड में कर सकते हो या आप फटाफट पेपर में बना सकते हो। आपको इसको बाय कंस्ट्रक्शन, वी आर जॉइनिंग दिस एंड दिस, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो ये हमने ज्वाइन किया, मुझे पता चला ये ABC एक ट्राइंगल बन गया। अब इसमें देखो कितना ईजी हो गया, ये 6 है और ये कितना है, ये देखो ये रहा 6, तो ये भी 6 हुआ, ठीक है, बिल्कुल ये जितना होगा उतना ही होगा, तो ये भी 6 हुआ। अब CB कितना है, CB इसके जितना होगा जितना हम नीचे आए होंगे यहाँ से, तो 5, ठीक है, 5 मीटर्स। तो अब देखो आपके पास ये अगर परपेंडिकुलर इधर है तो ये बेस हुआ, तो बेस 6 और 6 टोटल जो है AC आपका 12 हो गया और CB जो है वो 5 हो गया। तो आपको इस AB हाइपोटेन्यूज को निकालना है, डायरेक्ट आ जाएगा, राइट। वो अगर मैं छोटे छोटे 2 ट्रायंगल लेती तो क्या होता, ये जो 5 वाली साइड है उसको 2.5 में बांटना पड़ता, 2.5 2.5, फिर एक बार इसको इसमें फॉर्मूला लगाते, फिर इसमें फॉर्मूला लगाते, फिर पॉइंट का स्क्वायर कैलकुलेट करते, फिर बहुत कन्फ्यूजन था, लंबा भी था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बढ़ाया, ये हो गया 12, ये हो गया 5। अब सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 12, 12 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 144, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 169। आपको पता होना चाहिए बेसिक, 20 तक के स्क्वायर रूट आप याद कर लीजिए। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, तो मैं 13 का स्क्वायर लिख देती हूँ इसको। स्क्वायर स्क्वायर सेम है तो h कितना हुआ 13 मीटर्स। ये आपका आंसर है, यानी कि A जो है और B इन दोनों की दूरी जो है वो 13 मीटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A फेसेस साउथ। तो फिर से अपना, मुझे पता है साउथ नीचे है, ठीक है, तो एक बंदा है A जिसका जो फेस है वो साउथ की तरफ है, डायरेक्शन, ठीक है, इस तरफ फेस किया हुआ है मैंने। अब वो बोल रहा है टर्न्स राइट 20 मीटर्स। तो इमेजिन करो आपने उधर फेस किया है तो आपका राइट क्या होगा, ये साइड, तो 20 मीटर्स आप इधर टर्न कर जाओगे, ठीक है। मान लो 20 मीटर आप इधर आ गए हो, राइट में टर्न हो गए हो। फिर वो बोल रहे हैं टर्न्स राइट 10 मीटर्स। फिर से इमेजिन करो अपने आप को, आपने इधर फेस किया है, टर्न्स राइट 10 मीटर्स, तो 10 मीटर यहाँ आ गए हो, 10 मीटर, इसका आधा बनाओगे, ये इतना है तो 10 मीटर आधा, ठीक है, 10 मीटर्स यहाँ आ गए हो। फिर टर्न्स लेफ्ट, आपका फेस उधर है, लेफ्ट क्या होगा आपका 10 मीटर इधर चले जाओ, 10 मीटर्स इधर आ गए। फिर टर्न राइट, फिर अब यहाँ फेस है तो टर्न राइट क्या होगा आपका इतना, 20 मीटर यहाँ चले जाओ, 20 मीटर्स राइट में आ गए। फिर दोबारा टर्न्स राइट, अब ऐसे फेस है तो मेरा राइट क्या होगा इस साइड, 60 मीटर्स तक जाना है मुझे यहाँ पे, ठीक है, 60 मीटर्स तक मैं राइट मुड़ गई, ये डायरेक्शन है। अब वो बोल रहे हैं स्टॉप्स एट पॉइंट बी, तो यहाँ पे रुक गए बी पॉइंट पे और स्टार्ट किया था ए से। विच डायरेक्शन इज बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए की रिस्पेक्ट में बी किस डायरेक्शन में है वो बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ऊपर होती है नॉर्थ। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जिससे पूछा जाए ना बच्चे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए, अपने आप को वहाँ खड़ा कर लो और इमेजिन करो कि ईस्ट ये रहा, नॉर्थ ये है, वेस्ट ये है और साउथ ये है। तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर है इसका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जब एक बार समझ आ जाएगा तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए वॉक्स साउथ 25 मीटर्स। तो ए बंदा जो है वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है। तो साउथ का मतलब है, कोई एक पॉइंट से शुरू करते हैं, साउथ मतलब नीचे जा रहा है, ठीक है। 25 मीटर्स तक वो नीचे गया, साउथ में मूव किया उसने। टर्न्स लेफ्ट 30 मीटर्स, अब वो लेफ्ट मूव करता है, तो लेफ्ट क्या होगा आपका इस साइड,
30 मीटर्स तक उसने इधर मूव किया। टर्न्स लेफ्ट अगेन, तो यहाँ से फिर वो लेफ्ट जा रहा है, तो लेफ्ट 25 मीटर्स गया, तो यहाँ 25 मीटर्स तक फिर से लेफ्ट आ गया, राइट, इधर से लेफ्ट हो गया। अब आपको बस यही ध्यान रखना है कि लेफ़्ट और राइट में बच्चे गलती कर सकते हैं, लेफ़्ट बोल रहा है और राइट मूव कर देंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है। आपको जस्ट इमेजिन करना है खुद को वहाँ पे, तो अपने हाथों को देखो लेफ़्ट क्या है और राइट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हैं, अब वो बोल रहा है टर्न लेफ्ट 40 मीटर्स, अब वो फिर 40 मीटर्स लेफ्ट मुड़ेगा, तो लेफ्ट मतलब इस साइड, फेस उधर है, फेस हमेशा बनाना, ठीक है। 40 मीटर्स उधर जाएगा तो 25 तो ये हो गया, उसके बाद 15 और आगे चले जाओ, तो टोटल 40 मीटर्स तक वो इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। स्टॉप्स एट बी, अब यहाँ रुक जाता है वो बी पॉइंट पे, उसने शुरू यहाँ से किया था ए से, तो बी डायरेक्शन बताओ सबसे पहले। तो बी की डायरेक्शन ए के रिस्पेक्ट में, तो क्लियर है, देखो ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, तो ये ए के रिस्पेक्ट में कहाँ है, बी वेस्ट में है, तो इसका आंसर है वेस्ट। डायरेक्शन का तो पता चल गया। एंड डिस्टेंस पूछ रहा है, देखो डिस्टेंस भी कितना ईजी है, अगर डायग्राम ठीक बना है तो डिस्टेंस बताने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डायग्राम अगर गड़बड़ हो गया, राइट का लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट का राइट एक भी जगह, तो पूरा क्वेश्चन हिल जाएगा। इसीलिए सारा खेल है फोकस का और आपकी कॉमन सेंस का। डायरेक्शन में आपको ये जज करना है कि किस साइड मोड़ना है कब, ठीक है, और डायरेक्शन कहाँ है। ओके, सो ये देखो यहाँ से शुरू किया था, कितनी दूर है, अब देखो ये पूरा घूम घाम के वो वापस वहाँ आ गया था एक पॉइंट पे, ये पूरा 40 है, ये पूरा 40 है, और ये जो इतना सा पार्ट है ये 25 है, नहीं ये 30 है, सॉरी ये 30 है, देखो ये वाला पार्ट 30 है, तो ये भी 30 हुआ, रेक्टेंगल बन रहा है ना एक पूरा, तो ये भी 30 हुआ, तो पूरे 40 में से 30 चला गया तो 10 बचा सिर्फ, तो ये जो पार्ट है ये सिर्फ 10 है, राइट। तो ए और बी की दूरी है 10 मीटर ओनली। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ए वॉक्स नॉर्थ 30 मीटर्स। अब नॉर्थ एक पॉइंट से शुरू करते हैं, नॉर्थ में 30 मीटर्स पहुंचा देते हैं ए को, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट मूव करता है, नहीं 10 मीटर इधर जा रहा है, 10 मीटर्स तक इधर पहुंच गया। टर्न्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट मूव कर रहा है 6 मीटर, तो यहाँ से 6 मीटर नीचे ले आओ, लेफ्ट में मूव कर गया। फिर से टर्न्स लेफ्ट 3 मीटर, तो यार ये बार बार लेफ्ट मूव कर रहा है, ये फिर से 3 मीटर यहाँ पे मूव कर रहा है। तो देखो मैं ध्यान से देखना, 30 मीटर था तो मैंने लाइन लंबी बनाई, 10 मीटर्स था उससे छोटी बनी, फिर उससे छोटी 6, उससे छोटा 3, तो लाइंस हमेशा उसी प्रपोर्शन में बनाना जैसे दिया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बट प्रपोर्शन सही होना चाहिए, अंदाज़ा सही होना चाहिए, ठीक है। स्टॉप्स एट बी, अब यहाँ पे रुक गया है वो, बी डायरेक्शन बतानी है ए से, तो ए ये रहा, बी ये रहा, ये क्या डायरेक्शन है अब आप समझ चुके होगे। अब मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये कौन सी डायरेक्शन में है। ऑल्सो डिस्टेंस फ्रॉम ए से बी का क्या डिस्टेंस है वो बताना है, ठीक है। अब इसी डायग्राम को मैं एक बार अच्छे से बनाती हूँ, देखो ये 10, ये 30, ये 6, ये 3, 6, 10, 30, और हमें बताना है ये डिस्टेंस, ठीक है, ए और बी का डिस्टेंस बताना है, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो मैंने आपको बताया ट्राइंगल बना लो, कहीं पे भी ट्राइंगल बना लो, तो ये मैंने इसको एक रेक्टेंगल पूरा कंप्लीट किया और ये ट्राइंगल बन गया, ये 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बताना तो यही है, यानी हाइपोटेन्यूज बतानी है, जिसमें आपको गिवन क्या क्या है, आपको पता है ये पूरा का पूरा 30 है, तो इतना पार्ट कितना होगा यहाँ तक, ये वाला पार्ट कितना होगा, कि ये माइनस कर दो 30 में से, ये आधा वाला पार्ट माइनस कर दो, तो ये कितना है 6, ये 6 है, तो 30 में से 6 गया, कितना बचेगा 24, तो इसको मान लो मैं नाम दे देती हूँ सी, तो ए सी हो गया आपका 24, 30 में से 6 हटा दिया हमने, ठीक है। इसी तरह ये छोटू सा पार्ट जो है बी सी, ये कितना है, ये पूरा जो था, ये पूरी लाइन ये 10 है, ये जो पार्ट है ये 3 हट गया यहाँ से, 3 को हम कंसिडर नहीं करते, देखो ये पूरा 10 है, 10 में से ये 3 है, तो ये पूरा 10 था, 10 में से 3 हट गया, ये 7 हो गया, ठीक है, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, ये 10 तो ये भी 10, ये 3 हट गया, ये 7 है, ठीक है। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो एच स्क्वायर तो निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है देखो 24 का स्क्वायर प्लस 7 बेस है 7 का स्क्वायर, इसको अब
अगेन आप लोग खुद सॉल्व करो और मुझे h की वैल्यू बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आएगी। अब हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एक अलग तरह का क्वेश्चन लेती हूँ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोशिश करना वीडियो को पॉज करके उसको पहले आंसर करने की, अपने दिमाग से आंसर करने की कोशिश करना, फिर जाके वीडियो प्ले करके अपना सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो। आगरा इज इन साउथ ऑफ दिल्ली एंड जयपुर इज इन ईस्ट ऑफ दिल्ली। विच डायरेक्शन आगरा इज विद रिस्पेक्ट टू जयपुर। तो भाई 3 सिटीज़ हैं, आगरा, जयपुर एंड दिल्ली, जिसमें दिल्ली की रिस्पेक्ट में 2 सिटीज़ की डायरेक्शन दी हुई है। आगरा दिल्ली के साउथ में है और जयपुर जो है ईस्ट में है, दिल्ली के। अब आपको बताना है आगरा और जयपुर का आपस में क्या डायरेक्शन सेंस है, राइट। तो सबसे पहले इसकी प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग को ध्यान से समझना क्या बोल रहा है ये आप इस ऐसे क्वेश्चन के लिए ग्राफ बना लो। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, तो आप ग्राफ को बना लो, ठीक है। अब देखो लाइन बाय लाइन, आगरा इज इन साउथ ऑफ दिल्ली। दिल्ली की लोकेशन आप कहीं पे फिक्स कर लो। तो जब मैंने ये ग्राफ बनाया तो मैं दिल्ली को मान लेती हूँ मेरी ये रही दिल्ली, बिल्कुल सेंटर में इसकी लोकेशन फिक्स कर लो, क्योंकि दिल्ली के रिस्पेक्ट में दोनों चीज़ों की डायरेक्शन दी हुई है, तो दिल्ली की लोकेशन हम फिक्स कर लेते हैं। अब वो बोल रहा है दिल्ली से आगरा जो है साउथ में, आगरा इज इन साउथ ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली का जो साउथ है, यानी ये दिल्ली है, दिल्ली का साउथ एरिया, यहाँ कहीं पे आगरा है, ठीक है। दिल्ली के साउथ में आगरा है। जयपुर इज इन ईस्ट ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली का ईस्ट जो है यहाँ पे जयपुर है, ठीक है। तो ये जयपुर की लोकेशन हो गई, ये आगरा की, दिल्ली के रिस्पेक्ट में। अब वो बोल रहा है विच डायरेक्शन आगरा इज विद रिस्पेक्ट टू जयपुर। किस डायरेक्शन में आगरा है विद रिस्पेक्ट टू जयपुर। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा हो वहाँ पे अपने आप को इमेजिन करो। जयपुर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो अपने आप को यहाँ जयपुर में खड़ा कर लो, ठीक है। आप जयपुर में हो तो आगरा किस डायरेक्शन में है। अब आप यहाँ हो तो इसको अपना ग्राफ मान लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये कौन सा हुआ, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो आगरा किस डायरेक्शन में दिख रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच में। तो आगरा इज इन साउथ वेस्ट ऑफ जयपुर। ये आपका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। और आप कहीं पे भी बैठे हो, ये बात ध्यान रखना, आप कहीं पे भी हो, आपकी एक्चुअल में डायरेक्शन ईस्ट कहीं भी हो, वेस्ट कहीं पे भी हो, आपको पेपर में ईस्ट राइट में, वेस्ट इधर, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे ऐसे ही बनाना है। तो आप उसी हिसाब से सोचना है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और अब लास्ट में मैं बस ये बोलूँगी कि अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आते हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर करो, बाकी लोग भी सीख पाएँ, और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है अगर वीडियोस मेरी लाइक करते हैं लोग, और मैं थोड़ा फ्रीक्वेंटली बना पाऊँगी इस मोटिवेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।